तो आज की चैप्टर में हम बात करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसमें हम लिस्ट एंड ट्यूपल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यहां पे व्हाट इज अ सीक्वेंस। इन पाइथन ए सीक्वेंस इज ऑर्डर ऑफ कलेक्शन आइटम। ओके, आइटम है 6 पोजीशन, जिसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। दे सपोर्ट द ऑपरेशन लाइक इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, इटरेशंस, मेंबरशिप, टेस्ट, etc. Type of sequence in Python, main built-in sequence are string, list, tuple and range. अब बोले सर स्ट्रिंग जो है वो कैसे? देखिए, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग मैंने आपको पढ़ाया था ना। जब हम कोई एक करेक्टर दे दिए तो वो स्ट्रिंग कहलाया। अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिखा a इक्वल टू s, तो ए हुआ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ए के ऊपर अगर कोई वर्ड लिखा, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूं, तो ए स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा, ए कहलाएगा आपका कलेक्शन, सीक्वेंस, स्ट्रिंग सीक्वेंस, क्योंकि इसमें कई सारे वर्ड का कलेक्शन है, ठीक है। कई सारे वर्ड का सिलेक्शन है, तो स्ट्रिंग भी आपका सीक्वेंस में आता है। देन आता है लिस्ट, ट्यूपल एंड रेंज। तो 4 तरह के सीक्वेंस डेटा टाइप पाइथन में पाए जाते हैं: स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल एंड रेंज। स्ट्रिंग तो आप समझते ही हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट के बारे में बात करें। लिस्ट, देखिए लिस्ट क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा अगर आप रखते हैं तो लिस्ट फॉर्मेट में होता है। लिस्ट का बेनिफिट क्या होता है? ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर लिस्ट में कोई आइटम हमने डाला तो उसके जगह पे दूसरा, उसके जगह पे तीसरा, हम उसको या तो ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हर तरह का चेंजिंग ऑपरेशन हमारा लिस्ट में होता है, इसलिए बोला जाता है लिस्ट म्यूटेबल है, ठीक है। दूसरा, ये सपोर्ट करता है मिक्स फॉर्मेट को। अगर आप एरे लेते हैं तो उसमें सेम कास्ट की, सेम डेटा टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वही डाल सकते हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, फ्लोट भी डाल सकते हैं, लॉजिकल भी डाल सकते हैं। ये सपोर्ट करता है मिक्स डेटा टाइप को। साथ में ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को भी सपोर्ट करता है। आप ऊपर देख पा रहे हैं कि अगर मैंने यहां पे कुछ नंबर लिया तो मैं किसी पर्टिकुलर नंबर को भी निकाल सकता हूं। तो स्लाइसिंग जो होती है, स्लाइसिंग को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद ये जो है कुछ यूजफुल फीचर्स, फंक्शंस है, ये मैं आपको करके दिखाएं, ठीक है। अब चलिए इसकी एग्जाम्पल, आप जानते ही हैं हम हर एक चीज को एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, सिर्फ बोर्ड पे दिखाते नहीं है। आज हम चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो यहां पे मान लीजिए a इक्वल टू, हमने नंबर लिया। लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है, ठीक है। लिस्ट को हमेशा किस में रखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। एक सेकंड, हेलो हेलो। तो यहां पे हमने एक आइटम लिया, लिस्ट हो गई, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्लाइसिंग समझते हैं। अगर मैं प्रिंट बोलूं, प्रिंट के अंदर ध्यान दीजिए इधर, प्रिंट में अगर हमने ए कर दिया तो पूरी की पूरी डेटा प्रिंट कर देगा, देखा। अब मुझे यहां पे एक एक प्रिंट करना है। हेलो, हाँ मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं क्लास के बाद कॉल बैक करता हूँ इसी नंबर पे, इसमें फोन आपका काट रहा है। तो हमने प्रिंट एक किया। अगर मैं यहाँ पे स्लाइसिंग करूं, जैसे कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे हमने नंबर दे दिया। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे किया तो 52 आएगा, तो जो भी नंबर डाले। अब मुझे पूरा का पूरा प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। केवल फोर आई इन ए,
और फिर यहां पे प्रिंट आई। ठीक है, एक एक करके प्रिंट होगा, तो स्लाइस भी कर सकते हैं और पूरी की पूरी प्रिंट भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसको इस तरह से भी लगाते हैं जैसे कि लेन, और लेन के अंदर ए कर दिया और फिर यहां ए और स्लाइस कर देते हैं आई। ठीक है, तो ये क्या सही है? गलत है, क्योंकि मुझे इसके अंदर अगर हम काउंट नंबर दे रहे हैं तो क्या लेंगे? रेंज। ठीक है, विदाउट रेंज हम कोई नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि लेन फॉर्मूला क्या कर रहा है? रेंज दे रहा है, 5 नंबर दे रहा है, 5 6 7 8, तो उसको रेंज के अंदर डालना। अब देखिए सारा रिकॉर्ड क्लियर है? तो देखा, तो अब ये जो है ये हमारा लिस्ट होता है, तो कहीं भी लिस्ट से डेटा ला सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों हम लिस्ट का इस्तेमाल क्यों करें? अच्छा, जब लोग फॉर्म फिल करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो आपको रिव्यू का ऑप्शन देता है ना। जब रिव्यू करने के बाद वापस सबमिट करते हैं तो डेटा सबमिट होता है, तो रिव्यू तक डेटा कहां रहता है? वो तो सॉफ्टवेयर में नहीं रहता है। रिव्यू तक डेटा तो आप ही के पास है, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो डेटा चला जाता है। उसी तरह से अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें आपने कोई चीजें रखनी है, रिव्यू में रखनी है, आपको डेटाबेस में नहीं भेजना है। आपके जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस में नहीं भेजना है, तो उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके पास जो डेटा है वो कई सारे कैटेगरी का मिक्स है, तो अलग अलग वेरिएबल बनाना तब मुश्किल होगा, तो हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। अब कुछ ऐसे होता है कि आप रिव्यू कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, तो उसको टूपल में डालना होगा। एडिट कर सकते हैं तो उसको वापस लिस्ट में डालेंगे। समझ में आया? तो इसलिए इसका हम यूज करते हैं कि कहीं से भी डेटा लेके आते हैं और हमको उसको प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करते समय एडिशन भी हो सकता है, चेंजिंग भी हो सकते हैं, उसको कहीं पे होल्ड करना है, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर में होल्ड करना है, हमें उसको डेटाबेस में वापस नहीं रखना है, तो होल्डिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह के डेटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कुछ फंक्शन है, समझिए। सबसे पहला फंक्शन अपेंड। अपेंड का मतलब ये हुआ कि आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि हम डेटा टाइप नहीं लेते, यहाँ पे लिस्ट, हमने एक ब्लैंक लिस्ट ले लिया। ठीक है, फिर इसमें हम ए यहाँ पे सी इक्वल टू, हम यहाँ पे इंट करते हैं, इन, और यहाँ पे इनपुट देते हैं, इनपुट, और इनपुट के अंदर हम यहाँ लिखते हैं कि एंटर नंबर। ठीक है, अब जो सी पे नंबर एंटर एंटर हुआ है ना, वो हम ए के ऊपर ऐड करना चाहते हैं, ए डॉट अपेंड, इसके अंदर हमने सी कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसमें प्रिंट करना, तो प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रिंट ए। अभी एक दिखा रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको आगे। हम यहाँ पे नंबर, मान लीजिए कि हमने 50 डाला, 50 एंटर किया, देखिए 50 पेस्ट हो गया। अब अपेंड मुझे कई सारे करने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ए नहीं, लूप है ना, एल इक्वल टू 0 कर दिया, 1 कर दिया, और हमने लगाया कि वाइल एल इज ग्रेटर देन, नहीं, इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे एंटर नंबर और 0 4 एग्जिट। यहाँ पे इस कंडीशन लगेगा कि इफ एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0,
यहाँ पे ब्रेक ब्रेक ही लगा देते हैं, एल्स ये अप एंड डाल, ठीक है। अब इस पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम 50, 60, 70 ऐसे नंबर हम डालते जाएंगे, तो सारा अप एंड होता जाएगा, लास्ट में जीरो डालेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। ओहो, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, इसको कंट्रोल सी कीजिएगा तो कैंसिल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सी कर दिया ना यहाँ पे, और ए यहाँ पे एल इक्वल टू सी कर, एल इक्वल टू, ये सही रहेगा। आ गया। तो हमने क्या किया, सारे नंबर्स लिए, सारे नंबर्स को लिस्ट में ऐड करता गया, बाद में उसको प्रिंट करवा लिया। हमने क्या बोला है कि हमने यहाँ पे दिया, एक तो हमने सबसे पहले ब्लैंक लिस्ट लिया, क्योंकि पहले में कोई वैल्यू नहीं है, फिर फिक्स इनका डाले, यूजर डालेगा तो ऐड करेगा। फिर हमने यहाँ पे किया एल इक्वल टू 1, ये डिफाइन कर दिया, फिर बोला कि वाइल अगर एल ग्रेटर देन 1 है तब तक लूप चले, और फिर हम इंट के जरिए जो नंबर है वो एल पे डाल रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कि एल जीरो तो नहीं है, क्योंकि जीरो का मतलब होता है एग्जिट। अगर जीरो है तो यहीं पे ब्रेक कर दे, नहीं है तो फिर उसके अंदर अपेंड करे आई, ठीक है। तो तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि उसको जीरो नहीं मिल रहा है। अपेंड का मतलब हुआ ऐड करना इसके अंदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिक्वेंसली ऐड करें, अपेंड इसके लिए यूज किया जाता है। अपेंड के बाद आता है इंसर्ट। अब जैसे इंसर्ट और अपेंड में क्या अंतर है, अपेंड क्या करेगा सबसे लास्ट में, और इंसर्ट क्या है, आप एक पोजीशन पे ऐड करना चाहिए। जैसे एग्जांपल में दिखाना चाहूंगा कि ए में हमने ए लिया, और यहां पे हमने 20, 30, 40, 50, 60, 70 ले लिया, ठीक है। अब मैं यहां पे ए डॉट इंसर्ट, इंसर्ट में पोजीशन हमने पहला नंबर पे मान लीजिए 10 को ऐड कर, तो पहला नंबर कौन होगा, 30 होगा ना, नहीं जीरो ही चलता है ना, भूल गए, यहाँ पे 10 आ गया, तो दूसरे नंबर पोजीशन को डिलीट नहीं करेगा, उसको शिफ्ट कर देगा, ठीक है। दूसरे पोजीशन को क्या करेगा, डिलीट नहीं करेगा, उसको शिफ्ट कर देगा, क्लियर है। तो इंसर्ट का काम इसके लिए होता है। इंसर्ट के बाद आता है रिमूव, जैसे मान लो 10 जो हमने ऐड किया है उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ए डॉट रिमूव, रिमूव में, अब यहाँ पे रिमूव में देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो रिमूव बाय वैल्यू, वो वैल्यू को रिमूव करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10 बोला तो ये 30 कर रहा हूं, तो 30 को रिमूव कर, 30 रिमूव हो गया। हाँ हाँ, ये मैं समझ रहा, सोच रहा था कोई ना कुछ पूछेगा जरूर इस बात। चलिए आपके सामने हम करके देखते हैं कि क्या करेगा, ठीक है। बताने में अच्छा है दिखाना।
फिर एक 30 को रिमूव करें। हाँ, फर्स्ट 30 को रिमूव करें। हाँ, अब रिमूव करना है आपको, अभी रिमूव वैल्यू हुआ, रिमूव करना है आपको, तो आपको इसके थ्रू करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा नंबर ज्यादा है तो इसको एक बार और रिमूव कर दें, ठीक है, तो 2 बार कर दें। अब रिमूव हो गया 30, तो काउंट कर लेंगे ना, पहले हम काउंट कर लेंगे 30 कितना बार आता है, उतना बार लूप लगा लेंगे। क्या क्या पॉप तो लास्ट करता है ना, रिमूव द लास्ट। पॉप रिमूव करता है लास्ट को। चलिए, आप बोल रहे हैं पॉप करें, तो ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ पे ए डॉट पॉप करें और इसके अंदर हम 30 कर दें तो 30 के रिमूव कर देगा, नहीं करेगा। हाँ, वही बता रहे ना आपको अभी। तो पॉप क्या करता है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करता है, चाहे वो 30 हो या 30 100 हो या कुछ भी हो। पॉप क्या करता है, लास्ट को रिमूव करता है। देखिए, लास्ट लास्ट 30 रिमूव हो गया, ठीक है। पॉप हमेशा लास्ट को रिमूव करता है। अब इसके बाद आता है आपका शॉर्ट। शॉर्ट क्या करता है, इसको शॉर्ट करता है, डॉट शॉर्ट। शॉर्ट, अब शॉर्ट के अंदर यहां पे शॉर्ट कर दिया, अब शॉर्ट असेंडिंग हो गया है। रन करें, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में देखिए शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम 1 करें तो क्या होगा, नहीं, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग में शॉर्ट नहीं होता है। ठीक, बताता हूँ आपको इसके बारे में। डिसेंडिंग के लिए तो था, उसमें एक मैसेज देते थे। शॉर्ट असेंडिंग में शॉर्ट करता है, ये आपका रिजर्व ये करता है रिवर्स, लिस्ट को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि शॉर्ट कर लिए, जो असेंडिंग में शॉर्ट किया, उसके बाद क्या करेंगे, ए डॉट रिवर्स, तो ये क्या कर देगा, डिसेंडिंग में कर देगा। शॉर्ट असेंडिंग में शॉर्ट करता है, डिसेंडिंग नहीं करता। डिसेंडिंग के लिए आप पहले उसको शॉर्ट असेंडिंग करके फिर रिवर्स कर दीजिए, तो डिसेंडिंग हो जाएगा। क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या शॉर्ट जो है मेरी नाम को भी रिवर्स करेगा। जैसे मैंने s इक्वल टू अपना नाम, एक काम करता हूँ, देव ले लिया, और मैं यहाँ पे a डॉट क्या रिवर्स कर सकता हूँ, नहीं, टेक्स्ट पे वर्क नहीं करता है, नहीं, इसको नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट समझ में आया, लिस्ट को दिक्कत, लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल आइटम रखते हैं, कुछ कुछ मेन मेन बातें जान जाइए। लिस्ट जो है ऑर्डर मुटेबल नंबर्स है, कलेक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हम मिक्स डेटा टाइप को रख सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका इसकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। लिस्ट के कुछ मेन मेन फंक्शन, ऐसे फंक्शन तो और भी है, लेकिन मेन मेन है अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, शॉर्ट, रिवर्स, ये चीजें मेन मेन है। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसके अंदर हो, तो चलिए चैट जीपीटी से पूछते हैं, एआई से। पाइथन लिस्ट फंक्शन, तो इसमें आपका लेन है जो कि लेंथ बताता है, ये हो गया कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन में क्या है आपका, लेन है, मैक्स है, मिन है,
सम है और लिस्ट है। अब लिस्ट क्या करेगा, तो एक बार दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देव डी इक्वल टू हमने देव लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका लिस्ट, तो यहाँ पे मैं बी इक्वल टू लिस्ट और लिस्ट के अंदर डी कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर बी को प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, देखा, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, लिस्ट को कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पे अगर मान लीजिए कि हम बी डॉट ज्वाइन, बी डॉट ज्वाइन करते हैं के ऊपर, तो यहां हम के करें तो क्या के क्या करेगा, देता है ज्वाइन, टेक्स्ट को ही ज्वाइन करता है ना, ये ज्वाइन नहीं करेगा। लिस्ट ऑब्जेक्ट नॉट ज्वाइन, अच्छा इसमें बी में लिस्ट में कोई ज्वाइन नहीं होता, टेक्स्ट में, या गलत दे रहा। तो लिस्ट हो गया कन्वर्ट करने का, अगर टुपल में है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, या टेक्स्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, उसको लिस्ट में कॉमन फंक्शन। उसके अलावा अपेंड मैंने बताया, इंसर्ट मैंने बताया, एक आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड इसमें ऐड मल्टीपल लाइंस के अंदर हम मल्टीपल लाइन ऐड कर सकते हैं। रिमूव क्या करता है, रिमूव करता है, किसी भी नंबर को रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं। जैसे बनाना को रिमूव करना है रिमूव कर देगा। पॉप आपको जो है रिमूव द डिफॉल्ट, और यहाँ पे डिफॉल्ट लास्ट होता है। अब पॉप के अंदर हमें स्लाइस देना है कि भाई मुझे पहला दूसरा तीसरा करना है, वो करेगा रिमूव, अदरवाइज लास्ट ही करेगा, सारा नहीं करेगा। इंडेक्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, मतलब कि कोई वैल्यू को अगर ढूंढना है भाई सुजीत की भखाटी जो है किस नंबर पे है, तो इंडेक्स नंबर आपको देगा। शॉर्ट शॉर्ट करेगा, रिजॉल्व रिजल्ट करेगा, कॉपी कॉपी करेगा, उसकी कॉपी किसी और पे कर देगा, ठीक है। ये हमारे लिस्ट के फंक्शन। अब इसमें आता है हमारे पास, एक आता है आपका 2D लिस्ट। 2D लिस्ट क्या होता है, इसको बोला जाता है टू डायमेंशन लिस्ट, ठीक है। मल्टी डायमेंशन लिस्ट भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए रो एंड कॉलम समझिए ना, आपको पूरा का पूरा एक स्प्रेडशीट को लिस्ट पे डालना है, तो इसी डायमेंशन के थ्रू डालें। ये जो है आपका, ये अंदर कॉलम हो गया, नीचे रो हो गया। अब जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया L इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट दिया, इसको तोड़ दिया। अब इसमें हम डालेंगे अपना कॉलन, तो कॉलन में हमने डाला नेम, नेम, सिटी, सिटी और एज, ठीक है। और रो टू हमारा ये आ गया। अब इसको रन करेंगे आप, तो ये देखिए आप, एक मिनट, के नहीं एल ना, ये देखिए नेम सिटी एज, और यहाँ पे तो पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा रो। इस तरह से आप तीसरा चौथा पांचवा रो भी ऐड कर सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशन में क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा इन द स्पेस शीट है इस तरह से, ठीक है, कि ये आपके पास 3 कॉलम है और कई सारे रो है, दिख रहा है सर। अब इसका डेटा उठाना है, तो ये हो जाएगा आपका, ये इसको आप एक एक करके उठाइएगा लिस्ट पे। सबसे पहले आपने स्क्वायर वाई कर दिया यहाँ पे। अब ये जो पूरा का पूरा एक कॉलम है वो एक बार में आएगा यहाँ, ठीक है, 30, 40, 60, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा डलेगा, और फिर दूसरा लाइन जो है हमारा कॉमा के बाद दूसरे में आएगा, यहाँ पे 60,
70, 80। फिर कॉमा डाल के फिर तीसरा लाइन को हम डालेंगे यहाँ। तो ये होता है आपका 2D डायमेंशन। ठीक है। अब इसको अगर मान लीजिए प्रिंट करना है, स्लाइस करना है, स्लाइस कैसे करें? तो स्लाइस के लिए रो एंड कॉलम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस 30 को लेना है ना, तो 30 के लिए स्लाइस क्या करेंगे? सबसे पहले स्लाइस करेंगे रो नंबर जो कि होगा 1, और फिर आएगा हमारा कॉलम नंबर जो कि यहां होगा 2। ठीक है। तो क्या आएगा इसका एग्जाम्पल? 30 आएगा। आया 30? जीरो से चलता है ना, भूल जाते हैं बार बार। जीरो से चलता है ना। 1 पहला हो गया रो। देखिए पहला क्या हो गया? रो। ये आ गया आपका 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2। समझे? अगर यहाँ पे मान लीजिए कि नेम है, यहाँ पे सिटी है, और यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट, राइट? अब यहाँ पे मेरा ही नाम ले लीजिए सुजीत, सिटी मान लीजिए इमीडिएट मुजफ्फरपुर, और अमाउंट मान लीजिए यहाँ पे 500। अगर मुझे इस 500 को लेना है तो क्या करेंगे? यहाँ मान लीजिए इसका नाम एल है, ठीक है? यहाँ लिखेंगे एल, सबसे पहले रो नंबर, तो रो नंबर कौन सा है? 1 है, यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद क्या होगा? 500, तो यहाँ कॉलम नंबर, तो 0, 1, 2, यहाँ पे 2 आएगा। तो मल्टी डायमेंशन स्लाइसिंग जो है इसी तरीके से की जाती है। समझ गए? डाउट? हाँ, मैट्रिक्स फॉर्मेट भी हुआ एक तरह से, लेकिन मैट्रिक्स में इसमें कैश दे सकते हैं ना यहाँ पे। अब ये हुआ ना, ये हुआ। अब इसके अंदर भी दे सकते हैं अलग फॉर्मेट में। हर एक के अंदर 2D जा सकता है, उसके अंदर 2D, उसके अंदर 2D जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जाइए। अब जैसे कि यहाँ A1 आपका, इसको रिमूव करते हैं। तो ए हो गया। अब इसके अंदर हमने स्लाइसिंग किया, ठीक है? और इसके अंदर भी जाएगा आपका इस तरह से 1, 2, 3, 4। ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 3 कॉलम आ गए। देखिए 3 कॉलम आया। तो एक रो, उसके अंदर के एक सेल के अंदर 3 कॉलम, इस तरह इसका जाल बनता है। देखिए अभी आप समझ में नहीं आ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल आप 2D तक समझिए, फिर बाकी चलेंगे आगे। ठीक है। 2D 3D सब होता है। यहाँ पे अगर हम 3D करें तो 3D का भी एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम, 3 कॉलम इधर हुआ, 3 कॉलम इधर हुआ। 4D 5D सब जा सकता है, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है। क्लियर है? मर्जी ऐड कर दे कॉलम, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर। मान लीजिए इसके पास डेटा है, एक आपका मान लीजिए कंट्री का लिस्ट है। कंट्री के लिस्ट के अंदर आपके पास स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट के अंदर मान लीजिए आपका सिटी लिस्ट है। सिटी लिस्ट के अंदर एरिया लिस्ट है। एरिया के अंदर आपका ब्लॉक है, गली नंबर है। तो वो सब कैसे कीजिएगा? ऐसे ही ना होगा। समझेंगे? समझे? लेबल्स। जैसे कि यहाँ पे 10 बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग के 10 फ्लोर है। 10 फ्लोर के अंदर 12 कमरे हैं। 12 कमरे के अंदर आपके दो सब का दो पार्टीशन है। इस सब का पूरा ऐसे ना होगा। चलिए, तो लिस्ट के बाद अगला टॉपिक आता है टुपल। टुपल जस्ट लाइक ए लिस्ट, टुपल इज द ऑर्डर इनमुटेबल इटरेबल कलेक्शन। समझे? और इसको डिफाइन किया जाता है यूजिंग द ब्रैकेट, यूजिंग द ब्रैकेट।
जैसे यहाँ देखिए, ये आपके सामने क्या है, कलर्स है, कलर दे दिया, हम यहाँ पे कलर को पिन कर सकते हैं, और ये है इनमुटेबल। मतलब कि अगर कलर रेड येलो है, अगर हम चाहें कि कलर्स जो है हमारा रेड येलो है उसको रेड कर दे, तो रेड है उसको येलो कर दे, तो आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप इसकी इंडेक्सिंग, उसकी स्लाइसिंग सब कर सकते हैं, ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग सब कुछ कर सकते हैं। और उसके फंक्शन खास नहीं है, इंडेक्स होता है, काउंट होता है और लेन होता है, तीन ही फंक्शन होते हैं। इंडेक्सिंग मतलब हुआ कि आप उसकी इंडेक्स 1 2 3 4 5 नंबर ले सकते हैं, स्लाइसिंग मतलब उस नंबर की आधार पे डेटा निकाल सकते हैं। देखिए देखिए, तो करने के मतलब कि हम अपडेट नहीं कर सकते ना, उसकी डेटा निकाल के प्रिंट तो कर सकते हैं ना, हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। इनमुटेबल का मतलब हुआ कि कोई भी एक बार जो ऐड हो गया, जैसे यहाँ पे कलर ऐड हो गया है, अब हम कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज बहुत सारी जगहों पे होता है, जैसे कि बैंक्स में, बैंक्स में अगर आपके गलती से किसी का बैंकर्स ने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो वो अकाउंट लेजर में जाके उसको डिलीट नहीं कर सकता है। अगर गलती से आपके अकाउंट में मान लीजिए 500 रुपए दिए, तो गलती से जो 5,000 आपका डिपॉजिट कर दिया, उसका हिसाब जो आएगा, वो क्या करेगा, फिर एक नई एंट्री डालेगा, -4500, और फिर आपका अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करेगा, समझ में आया? तो ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ना कि मान लीजिए आप पैसे जमा करके आए, अब बाद में डिलीट कर रहे हैं, आपको तो इसलिए मिल गया, आप खुश हो गया, और बाद में क्या करेगा, डिलीट मार देगा। सेम आपका टैली में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होता है, टैली में होता है, टैली के अंदर भी जो लेजर एंट्री हो गई, उस लेजर को डिलीट नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे सैप सीखो है, उसमें भी सेम सिस्टम होता है। तो ये सारे ट्यूपल कैटेगरी के अंदर आते हैं, कि ये सारे इनमुटेबल होते हैं। अब आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि प्लीज गिव मी द डिफरेंस बिटवीन ट्यूपल एंड लिस्ट, ठीक है ना? तो आपको क्या बोलना है कि वी हैव फाइंड द लिस्ट विथ स्क्वायर ब्रैकेट और ट्रूपल विथ नॉर्मल ब्रैकेट। ट्रूपल इज मुटेबल, इनमुटेबल, और लिस्ट इज मुटेबल। तो इस तरह की तीन चार लिखेंगे तो आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है? इस समझ में आया? करके दिखाऊं? समझ में आ गया? करके दिखाने की जरूरत है? तो ट्रूपल की जो यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, मोस्टली यूज हम लोग लिस्ट का ही करते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल बताया था जिसमें हमने नेम, सिटी और अमाउंट डाला था। जब मैं उसको प्रिंट किया तो उसने इसको क्या बोलते हैं, डेटा को एज ए हीडर रीड ही नहीं किया। दिख रहा है यहां पे, दिखा, नेम, सिटी, एज, लाइस, इस तरह से वर्क किया मुझे, इसने किया, इसको रीड किया नहीं किया, क्योंकि ये जो डेटा होता है अनआइडेंटिफाइड डेटा होता है, मतलब कि डेटा टाइप को आइडेंटिफाई नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें बैटरी यूज करनी पड़ती है, बैटरी यूज। तो ये देखिए फीचर देख लीजिए, ये आपके लिए आगे काम आ सकता है डिफरेंस लिखने में, ठीक है ना। तो आपका लिस्ट जो है मुटेबल है, मतलब कि वी कैन चेंज, ट्रूपल इनमुटेबल है, कांट चेंज, सिंटैक्स डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होता है और ये लोअर ब्रैकेट होता है।
और स्पीड के मामले में देखें तो आपका लिस्ट स्लो होता है, समझे। तो कई केसेस में जब लार्ज डेटा हैंडलिंग करनी होती है और उस पर स्पीड मैनेज करना होता है तो वहां पे लिस्ट को अवॉइड करते हैं, हम ट्यूपल से काम चलाते हैं, क्योंकि ट्यूपल हमारा फास्टर होता है। फास्ट होने का कारण क्या है कि वो बहुत कम चीज को कंटेन करता है, जैसे कि रिमूव, पॉप, ये सब चीजों को कंटेन नहीं करता है, इस कारण ये आपका फास्ट होता है। अब हम यूज कब करते हैं, जब हमारा डेटा कैन चेंज, when the data can change, that time we use the list. If your data will be fixed, we can use the tuple. Okay, तो डिफरेंशिएट के लिए मैं सिंपल सा 4 एग्जांपल मैंने दिया है, आप इसको अच्छे से समझ सके इसलिए, ठीक है। लिस्ट एंड टुपल समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब तीसरा डायरेक्टरी, तो मेरे हिसाब से डायरेक्टरी आज मत पढ़ो। डायरेक्टरीज है, इसको अभी मत पढ़िए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वरना ज्यादा हो जाएगा। लिस्ट और टुपल के ऊपर आप जो है इसका यूज कीजिएगा, और मुझे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा लिस्ट और टुपल के ऊपर एक डिटेल समरी विथ कम से कम 2 एग्जाम्पल, ठीक है ना। मान लीजिए कि मुझे लिस्ट बिल्कुल नहीं आता है, मैं लिस्ट में बुर्बक हूं, आप लोग मुझे होशियार बनाइए।